हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा डिस्कशन होगा इंग्लिश के ऊपर में। अभी रिसेंट में सब लोगों ने कुछ गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में सुना होगा, देखा होगा, है ना। मतलब ये इधर भी थोड़ा घुमा के दिखा देते हैं कि 4 लोग हमारे साथ डिस्कशंस में शामिल हैं ना। ये चारों लोग हैं तो, और ये मैं फिर 5वां हूँ। तो हमने कुछ पहले मंथन किया है, ज़्यादातर मैं ही बोलूँगा, क्या कि इससे क्या रहेगा, जो एक कुल मिला के जो है ना, एक कंक्लूज़न जो है, अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई भी व्यक्ति है उसको बोलने की छूट है। अभी रिसेंट में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी जो है उसमें कामकाज होना चाहिए पूरे देश का, और हिंदी को जो है ना एज ए रियल में राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए और वो काम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात था कि इसका विरोध जो है ना, दक्षिण के राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया। जो दक्षिण के राज्य हैं जो काफ़ी समृद्ध हैं, उत्तर के राज्य की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध हैं, केरल को ले लें, कर्नाटक को ले लें, तमिलनाडु को ले लें, और इन राज्यों में जो है ना बिहार के काफ़ी लोग काम करते हैं। छोटा ही काम क्यों ना करते हों, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग काम करते हैं। उन राज्यों ने क्या किया, जो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। अपनी जनसंख्या को उन्होंने जो कंट्रोल कर लिया तो उसके कारण उनको समृद्धि आई। अब क्या है, जो हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट में, जो हम लोग देखते हैं कि जो सीट्स का अलॉटमेंट है लोकसभा में, वो कब तक रहेगा। सीट्स का अलॉटमेंट है लोकसभा में, वो कब तक रहेगा। हर स्टेट को सीट का अलॉटमेंट किया गया है। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। लोकसभा के 40 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 16 हैं। तो उसी तरह जो है अदर सभी स्टेट्स में हैं। तो ये जो है इन फ्यूचर में 1971 की जनगणना पे ये बेस्ड है। 2026 तक ये, जहाँ तक मुझे ख्याल है, ऐसा ही रहना है, यही स्थिति रहनी है। लेकिन किसी कारण से 2026 के बाद अगर सीटें बढ़ती है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो उसका क्राइटेरिया होगा जनसंख्या। तो जो यूपी और बिहार, खास करके दोनों जो स्टेट्स हैं, उसने अपनी जनसंख्या काफ़ी बढ़ा दी है। तो इन स्टेट्स को क्या इसका फ़ायदा हो जाएगा? दक्षिण के राज्य अभी इसी बात का विरोध कर रहे हैं, और उनका विरोध जायज़ है। उन्होंने अपनी जनसंख्या को काबू में रखा है, और अब जो है जो उत्तर के राज्य हैं उनकी जनसंख्या जो है इन्होंने काबू में नहीं रखी। तो इसके कारण ये लॉस होगा दक्षिण को। दूसरी बात है कि दक्षिण की जो भाषा है वो हिंदी नहीं है। वो लोग नॉर्मली जो है ना हिंदी को, वो लोग अपने यहाँ की जो भाषा जो है वो नहीं मानते हैं, और ज़बरदस्ती अगर उनके ऊपर हिंदी थोपी गई तो क्या होगा, नई तरह की समस्याएं शुरू हो जाएगी। ऐसे भी द्रविड़ नाडु बनाने की बात होती रही है पहले भी। अभी क्या है कि वो सब बातें तो चल ही रही थी, एक नई बात आई है निकल के जो टोटली डिफरेंट है थोड़ी सी। वो ये है कि द हिंदू को हम लोग माने, उस पेपर को, और थोड़ा सा द इंडियन एक्सप्रेस को भी हम लोग अगर देखें तो हुआ ये है कि हिंदी में टेक्निकल विषय की पढ़ाई होगी। हिंदी माध्यम से तकनीकी विषय की पढ़ाई, यानी किसी को डिग्री लेनी है इंजीनियरिंग में तो वो व्यक्ति जो है ना वो हिंदी में आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता है। उनकी किताबें जो है ना वो हिंदी में अवेलेबल होगी। ये अच्छा है या बुरा, बताना है ना। देखिए जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन क्या है ना कि यूपीएससी का पेपर किसी ने देखा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, खास करके सीसेट का पेपर, कभी भी मैं ले करके आऊँगा जब भी पेपर होगा ना, या यहीं से प्रिंट निकाल लेंगे, अपने पास सुविधा है। तो वहाँ पे कंप्रीहेंशन जो होता है उसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कि वो पता नहीं कहाँ से उसका ट्रांसलेशन कराते हैं। लगता नहीं है कि धरती के लोगों से उसका ट्रांसलेशन कराते हैं, मंगल ग्रह के लोगों से उसका ट्रांसलेशन कराते हैं, जिससे वो हिंदी जो है वो अंग्रेज़ी से कई गुना ज़्यादा भ्रामक और सर दर्द वाला हो जाता है। तकनीकी विषय के पढ़ाई के साथ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि तकनीकी विषय की जो किताबें हैं वो हिंदी में कहीं भी अवेलेबल अभी तो नहीं है, ये धड़ल्ले से नहीं है। इन फ्यूचर में कितना हो पाएगा कहना मुश्किल है। अगर गूगल ट्रांसलेट करके अगर उसको हिंदी अगर ट्रांसलेट किया गया तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा सरदर्दी हो जाएगा। फिर ऐसे लोग जो कि ग्रामीण तबके से आते हैं, ग्रामीण साइड से बिलोंग करते हैं,
उनका ये बड़ा लॉस है। इंग्लिश में है ये तो उनके लिए लॉस है, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो खास करके ग्रास रूट तक कभी पहुंची ही नहीं, नीचे ज़मीन तक उसको हवा बना के छोड़ दिया गया। एलाइट क्लास की भाषा जैसे संस्कृत को आम लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया, वही दर्द जो है वो इंग्लिश के साथ रहा, उसको भी आम लोगों के नीचे तक उसको पहुंचने की भाषा बनने नहीं दी गई। अभी हमारे गांव देहात में लोगों को सही इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, हिंदी नहीं आती है लोगों को, हिंदी में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, ना हिंदी लिख पा सकते हैं, न बोल सकते हैं, और न ही आपस में वो लोग हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। तो वहाँ पर अब उनको इंग्लिश सिखानी हो हिंदी सिखानी हो, एफर्ट सेम लगना है। मैं कहता हूँ कि जितनी आसानी से उनको हिंदी सिखाई जा सकती है उससे आसानी से उनको अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर में गवर्नमेंट शायद कोई प्लान लेकर के नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना अभिजात्य वर्ग जो है घुमा फिरा के गवर्नमेंट को चलाते हैं, और गवर्नमेंट को जो चलाते हैं अभिजात्य वर्ग, तो उनकी बड़ी परेशानी होती है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों से जो अच्छा जो फ़र्क है ना वो छीन जाए, ये इशूज़ रहता है। तो ये टेक्निकल पढ़ाई जो है ये अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है भी, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजास्टर ना हो जाए, और ऐसा ना हो जाए कि आम लोगों को इससे बहुत बड़ा लॉस हो जाए। अंग्रेजी में पढ़ाई होती है तो लोग क्या है 6 महीने 7 महीने या साल भर की प्रैक्टिस के बाद जो भी लोग जाता है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाता है, फिर आगे दिक्कत नहीं रहती है। हमारे गांव के भी बहुत सारे लोग मेरे सौजन्य से गए हैं तकनीकी शिक्षा में, मैंने उनका पूरा सहयोग किया है, और डिग्री लेकर के अच्छी जॉब में भी गए। सबके नाम भी बताऊंगा, यहाँ से बंद करूँगा तो सारा चीज़ रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा। तो ये अच्छा है या बुरा है इसके ऊपर हम लोग जो है एक सेपरेट मंथन तो करेंगे ही। मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर वे में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो ये सब के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है सरदर्द बन के रह जाएगा, और इससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने का डर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा तो कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। बाकी सब लोग भी अपने अपने विचार रखेंगे या आखिर क्या किया जाए इस बारे में, या सरकार क्या सोचती है, या सरकार की जो ये सोच है उससे कितना इत्तेफाक लोग रखते हैं। ठीक है, हम लोग इस बारे में अच्छे से बातचीत करेंगे अभी इस क्लास के जस्ट बाद ही। जैसे कि मेरी डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है, मास्टर डिग्री भी की है। तो अब मैंने पूरी जो पढ़ाई की वो पूरी की पूरी पढ़ाई मेरी जो हुई है वो इंग्लिश माध्यम से हुई है। तो अब मेरे काफ़ी स्टूडेंट TCS में हैं, एसेंचर में हैं और बाकी जगहों पर हैं। तो मैंने इस चीज़ को गौर किया है कि वो इसलिए सिलेक्ट हो पाए अच्छी कंपनीज़ में, इसलिए उनका प्लेसमेंट हो पाया क्योंकि वो सब जो है ना बहुत अच्छी अंग्रेजी थी उनकी, साउंड इंग्लिश थी उनकी। साउंड इंग्लिश रहने के कारण कुछ ऐसे छात्रों को भी मैं जानता हूँ जिनका टेक्निकल नॉलेज कम था, तकनीकी ज्ञान कम था, फिर भी वो आराम से सिलेक्ट हुए और बहुत सफल भी रहे। तो देखिए अभी के समय में सरकार की जो योजना है हिंदी को तकनीकी विषय के रूप में तकनीकी पढ़ाई को इंग्लिश की बजाय हिंदी में कराने में, इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसको लेकर के जो है ना इन फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, और अगर वो बच्चे हिंदी माध्यम से अगर तकनीकी शिक्षा ले भी लेते हैं तो इन फ्यूचर में जो जॉब के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स है, अगर उसको हिंदी में उसने अगर पढ़ाई की अपनी, तो वो जॉब के लिए कहाँ जाएगा। एसेंचर या गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी है उसको स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं स्वीकार करेगी? क्योंकि वहाँ जो वर्क कल्चर है वो बेस्ड है इंग्लिश के ऊपर में। तो वैसे लोग जो वंचित समुदाय के लोग जो कि बहुत जोड़ तोड़ करके डिग्री लेने तक पहुंचते हैं, उनका तो ये फिर वापस से बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब ये सोचे जाने की चीज़ है भाई। पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी बनाना आसान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में प्रॉपर वे में विचार करना और उसको पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे इसको लॉन्च करना हमेशा मुश्किल होता है। अब देखिए एक लेटेस्ट है ये चीज़ है कि जितने भी अभी इंडियंस हैं जिन्होंने बड़ी कंपनियों में अपने झंडे गाड़े हैं, आप उन सबको देख लीजिए। इंडिया को एज ही इसलिए मिला हुआ है क्योंकि उसने जो है ना अंग्रेजी को अपनाया, आत्मसात किया। दुर्भाग्य से अंग्रेजी जो है ना उसको अपना तो लिया गया, लेकिन उस अंग्रेजी को मतलब प्रॉपर वे में नीचे तक उसको पहुंचने नहीं दिया गया, जिसका एक बड़ा नुकसान होता है निचले तबकों को। इसलिए जहाँ तक ओपिनियन है, हम लोगों ने आपस में जो बात की है उस ओपिनियन के तहत ये है कि सरकार को चाहिए, खास करके बिहार से को चाहिए, बिहार सरकार को,
कि इंग्लिश को अनिवार्य विषय के रूप में स्कूलों में शामिल करें। अभी अनिवार्य है क्या वो? 10th में इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य है, बच्चे पढ़ते हैं, पास नहीं होते हैं तो क्या होता है? 10th तक जो है ना अनिवार्य विषय अंग्रेजी की नहीं है, जिसके कारण बच्चों का जो बेस होता है ये 10th में ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जिस समय अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाया गया था, वो उस समय कर्पूरी ठाकुर वगैरह जी का टाइम था। उस समय मजबूरी थी, उस समय क्या था कि इंग्लिश जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाया था, तो बच्चे ग्रेजुएट नहीं कर पाते थे। उस समय की डिमांड थी कि अंग्रेजी को हटा देने से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिग्री ले सकते थे, आगे बढ़ सकते थे उस समय, क्योंकि मामला लोकल था। आजकल के टाइम में जो मामला ग्लोबल हो गया, इन चीज़ों को बदल देने की ज़रूरत है। यानी इंग्लिश है ना, इंग्लिश शुड बी कंपलसरी इन स्कूल टू। स्कूल के भीतर भी इंग्लिश को कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहेगी तो ये बच्चे जो है ना काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। बाद में किसी भी एजुकेशन में से के लिए जाएं, इनको बड़ा लॉस होगा। अगर तकनीकी विषय में अगर हिंदी में डिग्री ले भी ली तो उनका प्लेसमेंट कहाँ होगा? प्लेसमेंट में समस्या होगी। वैसे एक मैं लाइन जोड़ दूँ, मैं हिंदी के बिल्कुल खिलाफ़ नहीं हूँ, और कई देश हैं ना जो सिर्फ अपनी मातृभाषा के बल पे ही आगे बढ़े हैं। जैसे कि हम लोग पुतिन को देखते हैं, पुतिन अंग्रेजी बोलते हैं क्या? नहीं, पुतिन सिर्फ रशियन में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रशियन का मॉडल डेवलप कर रखा है। जो जर्मनी है, जर्मनी में हिंदी या कोई और भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। इवन पीएचडी में भी 90% जो है ना लोग जर्मन भाषा को लेकर ही आगे बढ़ते हैं और वहीं से पीएचडी करते हैं। फ्रांस में ऐसा नहीं है कि कोई अंग्रेजी का जोड़ हो, लेकिन उन देशों ने अपना अच्छा मॉडल डेवलप कर रखा है और उस मॉडल के कारण उनको समस्या नहीं है। दुर्भाग्य से भारत में इस तरह का मॉडल डेवलप नहीं है। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है या हमें लगता है कि इंग्लिश को जो है ना वो एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। एक सब्जेक्ट ही तो है। हम लोग कैसे कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स ऐसे जैसे कलिश चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव कहता है कि मैथमेटिक्स से कम जो है ना 3 से 4 गुना आसान है अंग्रेजी सीखना। साइंस से आधा आसान है अंग्रेजी सीखना। तो इंग्लिश को एक हवा बना के रखने से एक समस्या आती है। इंग्लिश को अगर हवा नहीं बनाया जाए तो बच्चे बहुत आराम से सीख सकते हैं। और यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि हम इंग्लिश का हवा नहीं बनने दें और अपने पूरे एरिए को, जो अपना पूरा क्षेत्र है, उसमें सभी को अंग्रेजी पढ़ाने को लेकर के व्यवस्था करें। और फीस जो है ना नाम मात्र का ही रखें, मतलब नाम मात्र का, ताकि उसको ऐसा न लगे कि वो मंगनी का पढ़ाई है उससे क्या वैल्यू हो, है ना। मंगनी के पढ़ाई का वैल्यू नहीं होता है ना। लोग एक दिन आएंगे, 4 दिन भाग जाएंगे। और फीस कम रहेगा तो सार कोई दे पाए। फीस इतनी भी कम नहीं रहे कि आप प्रासंगिक हो जाए, और इतना भी ज़्यादा ना रहे कि कोई दे नहीं पाए। ठीक है, इसलिए इस हिसाब से हम लोग करेंगे। और जो भी फीस होगी उसका जो भी धन आएगा वो सब छात्रों के लिए ऊपर ही खर्च हो जाएगा। छात्रों के लिए सुविधाएं जुटाने में, छात्रों के लिए और व्यवस्थाएं करने में। ये नहीं कि सबको उठाया, जेब में रखा, घर ले गए, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई का समाजवादी मॉडल, ये जो है ना एजुकेशन का एक समाजवादी मॉडल रहेगा। समाजवाद के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं जस्ट छोटे से ब्रेक के बाद।